कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत विषय का पेपर 12 मार्च, समय बहुत कम बचा है। 80 नंबर के इस पेपर को पूरा छाप के आना है, कोई भी गलती नहीं करना है। आ जाइए सभी विद्यार्थी, क्लास में जुड़ जाइए। तो यहाँ पर पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में जुड़ते रहे आप सभी, और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए। पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 4 बजे आपको एक क्लास मिलने वाली है, वो भी लाइव रहेगी, तो आप उस पर भी जुड़कर जाइएगा। सुबह 4 बजे आप क्लास को देख कर जाइएगा। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। प्रश्न क्रमांक पहला आपके स्क्रीन पर है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिदिनम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है। ऑप्शन 4 है आपके पास। द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको आगे उपसर्ग वाला शब्द मिले और समास पूछे तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। पंचविंशति इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। पंचविंशति इत्यस्मिन् पदे कौन सा समास है। तो इसमें देखिए बच्चों, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा द्विगु समास। समास विग्रह होगा पंचः च विंशति च। अगला क्वेश्चन है। वसुधाधिपः पदस्य समास विग्रह अस्ति। वसुधाधिपा पद का समास विग्रह क्या होगा। तो वसुधा अधिपा, वसुधाया अधिपः, वसुधेः अधिपा, वसु अधिपा। तो 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 3 का, वो सही उत्तर आप लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वसुधाया अधिपा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा। केनापि इत्यस्मिन् पदे का संधि अस्ति। केनापि में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो केनापि में जो संधि हो जाएगी बच्चों आपकी, वो हो जाएगी दीर्घ संधि। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एकेन धन अपि। एकेन धन अपि आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर आपका है 5वां। एचो ऐ वा याव का संधि सूत्र अस्ति। अरे ये संधि का सूत्र किस संधि का है। तो देखिए, आई, आय या आव, ऐसा नियम कौन संधि में आता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अयदि। अयदि संधि का ये सूत्र है। पित्राज्ञा पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। पित्रा आज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा। पित्राधन ज्ञा, पिधन त्राज्ञा, पितृधन आज्ञा या पितृधन आज्ञा। तो यहाँ पर आपका जो संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा पितृधन आज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर और इसमें हमें खालिस्तान भरना है। भवेयु इत्यस्मिन् पदे अस्ति। बच्चों यहाँ पर भवेयु में आपका एक वचन होगा या बहुवचन होगा ये बताना है। तो भवेयु में आपका ये विधिलिंग लकार है बच्चों, और इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुवचन। बहुवचन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आपश्यत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। आपश्यत में कौन सा लकार है। तो इसमें आपका लंग लकार सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कथयन्ति पदे अस्ति। तो कथयन्ति पदे अस्ति, तो यहाँ पर कथयन्ति पदे अस्ति, तो ये आपका बहुवचनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आसन इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो इसमें जो धातु है बच्चों वो अस धातु हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। आसन में कौन सी धातु है, अस। अस आपका उत्तर होगा। और निपात पदे उपसर्ग अस्ति।
तो इसमें आपका नी उपसर्ग होगा नी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अत्याचार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें अति आंसर होगा, लिख के रख लीजिएगा। और आप जो भी विद्यार्थी जहाँ से भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय धातु भी से प्रयुज्यन्ते। तो कृत प्रत्यय में धातु भी से प्रयुज्यन्ते, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, जो कृत प्रत्यय है वो धातुओं के साथ लगता है, बिल्कुल साथ लगता है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, आम होगा बच्चों। इसमें आंसर हम आम लगाएंगे। कुमारी इत्यस्मिन् पदे डीप प्रत्यय अस्ति, बिल्कुल कुमारी में कौन सा प्रत्यय है, डीप। डीप प्रत्यय आपका सही उत्तर होगा, तो इसका आंसर भी आपका आम होगा। सूप प्रत्यय शब्द रूपानी भवन्ति, जो सूप प्रत्यय है ना बच्चों, वो शब्द रूप के साथ लगता है, मतलब विभक्तियों में लगता है क्या, बिल्कुल लगता है, तो इसमें भी आपका आंसर आम होगा। आम आप उत्तर लगाएंगे। मौना गणेशः च गच्छता अस्मिन् वाक्ये गच्छता अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मोहन राकेश च गच्छता, ये एक वाक्य है, इस वाक्य में जो गच्छता आया है, ये गच्छता एक अव्यय है, तो नहीं है भैया, गच्छता तो धातु है, ना लिखेंगे इसमें। कोलाहलम मा कुरुत, शोर शराबा मत करो। अस्मिन् वाक्ये कोलाहलम अव्ययम नास्ति, तो इस वाक्य में जो कोलाहल है वो अव्यय है, जी नहीं है भैया, इसमें ये भी अव्यय नहीं है, ये संज्ञा है, और अव्यय क्या हो जाएगा, माँ होगा इसमें, तो इस कारण से वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, ना लिखेंगे। रमेश कुत्र गच्छति, रमेश कहाँ जाता है, इस वाक्य में आपको जो कुत्र आया है, ये कुत्र अव्यय है, बिल्कुल अव्यय है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, आम। आम लिखेंगे इसमें। आगे हम जोड़ी देखेंगे, यहाँ पर उचित विकल्प चुनकर यहाँ पर जोड़ी को हमें मिलाना है। नाका, नाका का मतलब होता है बच्चों नर्क, तो नर्क को हम किससे मिला देंगे, बताइए किससे मिलाएंगे, तो इसको हम मिलाएंगे नरकश, नर्क से इसको हम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जोड़ी हम मिलाना है, गलती किसी प्रकार की करना नहीं है। नाका, ठीक है, तो नाका को आप मिलाएंगे शुरलोक, मूर्ख को आप मिलाएंगे पंडित से मिला देंगे, और अल्प को आप मिलाएंगे बहु से, और का विनयम ददाती, कौन विनय देती है, तो यहाँ पर विद्या आपका आंसर हो जाएगा। और त्रिविधम कश्य द्वारम, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरकश्य। और वेदा कति संति, वेद कितने होते हैं, तो आप सभी जानते हैं 4 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा, दिशत, दूसरा वाला हमारा छूट गया। ठीक है, तो इसको आप मिलाएंगे, दिशत को आप मिलाएंगे शत्रु से, दिशत मतलब होता है शत्रु। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पद में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है, और यहाँ पर आ चुका है निर्जीव वस्तु इत्यस्मिन् पदे विशेषणम किम अस्ति, तो यहाँ पर निर्जीव आपका क्या हो जाएगा बच्चों, विशेषण हो जाएगा, इसका आंसर निर्जीव ही होगा, यहीं से उतार दो आंसर। कठोर वाफने इत्यस्मिन् पदे विशेषणम किम अस्ति, तो यहाँ पर आपका विशेषण पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा कठोर, कठोरे आपका आंसर हो जाएगा। सुरम पुरुषम इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम अस्ति, तो यहाँ पर आपका विशेष्य पूछ रहा है, तो पुरुष हो जाएगा। और शेष काले अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति, शेष काले, तो इसमें विशेष्य पद हो जाएगा कालाह, काल आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य पद हो जाएगा, और शेष क्या हो जाएगा, विशेषण। श्री गणेशाय नमः इत्यस्मिन् पदे कारक विभक्ति च लिखत, तो यहाँ पर श्री गणेशाय में कौन सी विभक्ति लगी है, तो भैया यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी है, जिसे हम कहते हैं संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, याद रखिएगा। और कृत पदस्य योगे विभक्ति अस्ति, कृते पदे कौन सी विभक्ति लगी है, तो कृते पदे में जो विभक्ति लगी है बच्चों षष्ठी विभक्ति आपका आंसर हो जाएगा। अभिमानम पदे का उपसर्ग अस्ति, अभिमान में कौन सा उपसर्ग आया है, अभी, अभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 32 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पर।
ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जल्दी से आप लगा लीजिए। ऑल स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को जल्दी से लगा लीजिए, सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम देखें पृष्ठ निर्माण की अगर हम बात करें तो इतिहास, इतिहास की जगह आप क्या लिख देंगे का, और मया की जगह आप लिख देंगे कया, मया की जगह आप क्या लिख देंगे कया। हाँ ठीक है। और कांश्यम की जगह आप लिखेंगे कश्याम, कश्याम आप आंसर लिख देंगे कश्याम। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको किसने किससे कहा, ठीक है, तो मैं आपको एक PDF सेंड कर रहा हूँ, आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर इन सभी के आंसर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कालिदासा नाटकानी नामानि लिखत, कालिदास के नाटक के नाम लिखना है। मालविका अग्निमित्रम है ना, विक्रम और्वश्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, भरत मुनि, नाट्य शास्त्र प्रणेता कासित है ना, भरत मुनि आंसर आ जाएगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पर पूरा ये क्वेश्चन पेपर है, इनको लगा लीजिए, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर खालिस्तान देख सकते हैं, वेदम आचार्य हो, तो इसमें आपका पहले में अंत्यवासिन आ जाएगा। ठीक है, अजीर्णे वेजम, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अजीर्णे वेजम, तो इसमें आंसर होगा वारी दूसरे में। और प्रताप दुर्ग द्वारिका से ध्वनिम पाद क्षेपश्य, और इसमें रघुनाम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको देखना है यहाँ पर शुल्क मुक्ति का अवकाश का प्रार्थना पत्र यहाँ पर। और इस खालिस्तान को आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। और यहाँ पर देखिए आपकी किताब का एक खालिस्तान है, इसको भी आपको फिल करना है, यहीं से आपको लिखना है इसको। ठीक है, तुरंत 4 खालिस्तान इसमें आप तुरंत फिल कर देंगे और नीचे भी आप देख लेंगे। और यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, पंडित जगन्नाथ, भाष, शूद्रक, बहुभूति, किसी एक विषय पर। ये सभी आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूँगा, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये पेपर होता है हमारा संस्कृत का यहाँ पर कंप्लीट। एक सेट और आपको मिलेगा यहाँ पर जो आपकी तैयारी को मजबूत कराएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। सभी क्लास को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं इस क्लास को। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।